जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री हरि नाम संकीर्तन की, श्री गौर नटराज दयाल निताई भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विदुनोति सूर्धे सतां। निगम कल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में। तो आज की जो सेवा है वो श्लोक संख्या 1.11.22। तो पहले स्कंद के 11वें अध्याय का 22वां श्लोक आज हम पढ़ेंगे। तो आप सभी के पास बुक है, मोबाइल में खोल सकते हैं। 1.11.22 मेरे पीछे पीछे दोहराएं एक बार। प्रहवाभिवादन आश्लेष कर स्पर्श स्मित ईक्षणे आश्वास्य च आश्वपाकेभ्यः वैरश्चाभिमते विभो। अनुवाद। सर्वशक्तिमान भगवान ने कहा, ने वहाँ पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वालों को अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए वहाँ सभी प्रकार के लोग थे। पिता वसुदेव, पितामह उग्रसेन तथा गुरु गर्ग मुनि से लेकर वैश्याएं तथा कुत्ते तक खाने के आदि चांडाल तक थे। भगवान ने इन सबों से उनके पद तथा प्रतिष्ठा के अनुसार उनका अभिवादन किया। शुद्ध जीवों के रूप में सारे लोग भगवान के भिन्नांश हैं और इस प्रकार अपने सनातन संबंध के कारण कोई उनसे पराया नहीं है। ऐसे शुद्ध जीव भौतिक गुणों के संदूषण के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं, लेकिन इन भौतिक श्रेणियों के बावजूद भगवान अपने समस्त भिन्नांशों पर समान रूप से वत्सल रहते हैं। वे इन भौतिकता में डूबे जीवों को अपने धाम वापस लौटने के लिए स्मरण दिलाने के लिए ही अवतरित होते हैं, और जो बुद्धिमान लोग हैं वे भगवान द्वारा सभी जीवों को दिए गए इस अवसर का लाभ उठाते हैं। भगवान किसी को अपने धाम के लिए अयोग्य नहीं ठहराते। यह तो जीव पर निर्भर करता है कि वह उसे स्वीकार करे या नहीं। अति सुंदर तात्पर्य, अति सुंदर श्लोक।
तो आइए चर्चा करते हैं आज की। इससे पहले हम श्रील सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराते हैं। एक बार सभी भक्त लोग जिनको याद है वो साथ में बोल सकते हैं। सर्वशास्त्रबधि पीयूष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदिक्प्रदा सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वन्द्वोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमावर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धु मदसङ्गीन् मद्गुरु मन्महाधना मननिस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधु तदाइन् अति नीचोचता करा हानामुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृतकण्ठयोस्फुरा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है और प्रतिदिन हम सुन रहे हैं भगवान द्वारका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं और ये प्रवेश काफ़ी लंबा चल रहा है। बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों का आगमन या प्रवेश किसी स्थान पर मैंने सुना है, लेकिन ये जो अभी हम श्रीमद् भागवतम के माध्यम से सुन रहे हैं भगवान का प्रवेश, ये अति विशेष है। अभी पिछले हम लगभग 10-15 दिन से सुन ही रहे हैं, प्रवेश का ही गुणगान चल रहा है। तो भगवान विशेष हैं तो फिर उनका प्रवेश भी विशेष ही होगा। तो ये श्रीमद् भागवतम की और श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि हम भगवान के इतने गुणगान को सुन पा रहे हैं। अभी जपा टॉक में अमरेंद्र प्रभु का जपा टॉक था, वो बता रहे थे कि भागवतम सुनना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान और श्रील प्रभुपाद की कृपा से 4 चीज़ें हमें ऐसी मिली हैं जो व्यक्ति को भगवत धाम भेजने के लिए बिल्कुल पर्याप्त हैं। भगवत धाम भेज देंगे। सभी ने सुना था जपा टॉक? 4 चीज़ें क्या क्या बताई? पहली भागवतम, दूसरी तुलसी, तीसरी गंगा स्नान और चौथा साधु भक्तों का संग, जैसा कि अभी भागवतम कक्षा के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये अति विशेष है। और रूप गोस्वामी जी भी क्या कह रहे हैं, भक्ति के 64 अंग जो उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, उसमें 5 विशेष में सबसे पहला क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो ये भागवतम ही है जो हमारे इस मलिच्छ मन को निर्मल और पावन कर देता है। देखिए भगवान कितना प्रवेश चल रहा है द्वारका में। वास्तव में द्वारका में तो भगवान ने बहुत पहले प्रवेश कर लिया था, लेकिन ये प्रवेश कहाँ चल रहा है भगवान का? अब हमारे हृदय में चल रहा है। तो जो भी भक्त प्रतिदिन भागवतम को निरंतर सुन रहे हैं तो वो अनुभव कर सकते हैं कि द्वारका में तो जो हुआ प्रवेश, लेकिन अब हमारे इस हृदय रूपी द्वारका में भगवान धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। अपना सुंदर मनोहारी रूप लिए सभी आकर्षित हो रहे हैं। रोज़ हम अलग अलग प्रवचनकर्ताओं से सुन रहे हैं भगवान का रूप इतना अनुपम था, सब देख रहे टकटकी लगाए हुए, सब मोहित हो गए भगवान को देख देख के। बरहा पीढ़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिसम वजयंतीम च मालाम रंध्राण रेणुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान का इतना सुंदर रूप है, कान में कुंडल हैं, गले में वैजयंती माल है, सिर पे मोर मुकुटधारी हैं। जो भी देख रहा है उनको मंत्र मुग्ध हो रहा है। आ गए कृष्णा, सो ब्यूटीफुल। किसी का कोई प्रियजन हो तो वो वैसे ही प्रिय लगता है, भले वो काला का लूटा क्यों ना हो, है ना, वो कैसा भी हो वो बड़ा प्रिय लगता है। लड़का काला है, किसी का फौज में चला गया, 2 साल बाद लौटता है तो माँ की आंखों से आंसू निकल आता है, मेरा चंदा
तो यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, सभी के प्रिय, ऐसे सुंदर जिनसे समस्त कामदेव भी मोहित रहें। कामदेव भगवान को देख ले तो धराशायी हो जाए, ऐसे सुंदर भगवान का प्रवेश हो रहा है। तो निसंदेह एक एक व्यक्ति जो है द्वार पर पहुंचा है और आकर्षित हो रहा है। भगवान के चरण, जैसे वृंदावन में जब वो चले तो उस स्थान को उन्होंने रमणीय बना दिया। भगवान के अपने चरण, छोटे छोटे चरण कमलों से वृंदावन को रमणीय बना दिया। ऐसे ही द्वारकापुरी जो भगवान की थी, लेकिन काफ़ी समय से भगवान द्वारकापुरी से दूर हैं, तो सभी विरह अग्नि में जल रहे हैं, सभी परेशान हैं। हवाएं मंद पड़ गईं, ऋतुएं ठंडी पड़ गईं द्वारकापुरी की, लेकिन जब भगवान लौटे तो फिर से कलियां खिल गई, चिड़िया चहचहाने लगी, हवाएं जो है, हवाओं में सुगंध आ गई, सभी के हृदय जो है वो खिल रहे हैं, सभी भगवान को देख के प्रसन्न हो रहे हैं। और जैसे वृंदावन को रमणीय बना दिया था भगवान के चरण कमलों ने, अब द्वारकापुरी को फिर से रमणीय बना रहे हैं। एक एक कदम जो रखते जा रहे हैं द्वारकापुरी में, द्वारकापुरी का ये स्थान जो है रमणीय हो रहा है। और इस दृश्य को देखने के लिए अभी हमने पढ़ा, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, सभी वरिष्ठ लोग उपस्थित हैं, गुरु पिता सब लोग नगर के द्वार पर आ गए, द्वारकापुरी के। आना चाहिए, भगवान आ रहे हैं तो कुछ विशेष बात है। चिंतामणि प्रखर सदमेषु कल्प वृक्षा लक्षाव्रतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र समभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हजारों लाखों लक्ष्मियाँ जिनकी सेवा में लगी रहती हैं, ऐसे गोविंद वो आ रहे हैं। कोई साधारण व्यक्ति नहीं आ रहा, किसी माँ का अपना लाड दुलारा चंदा मामा नहीं आ रहा है, बस स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, जिनकी सेवाओं में लाखों लाखों लक्ष्मियाँ सेवा में रहती हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा नगर तो पहुँचेगा, सारा नगर वहाँ पहुँचना ही होगा। सभी को भगवान से प्रेम है, सभी के हृदय में उत्कंठा है, भगवान का इंतज़ार बहुत समय से सभी कर रहे हैं। और आज भगवान जो है अपने जब चरण कमल उन्होंने द्वारकापुरी में रखे तो सभी का हृदय जो है वो खिल उठा। जैसे ही भगवान ने चरण रखे, जैसे गोपियाँ गोपी गीत में प्रार्थना करती हैं, सभी इस प्रकार इंतज़ार कर रही थी। गोपियाँ कहती हैं ना कि हे कृष्ण, अपने इन चरण कमलों को हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की विरह अग्नि को शांत कर दो। प्रणत देहि नाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषुना क्रन्दिहच्छयम्। तो कह रही हैं कि हमारे हृदय में जो आग लग रही है ना विरह की, इसको शांत कर दो, अपने चरण कमल हमारे वक्ष स्थलों पर रख के। उसी प्रकार जैसे ही भगवान ने अपने चरणों को द्वारकापुरी में रखा है तो सभी के हृदय खिल उठे। कोई अपने घर में रुक नहीं पा रहा है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे देखिए गांव में जब शादी विवाह बैंड बारात वाले पहुंचते हैं, किसी लड़की की शादी करने के दूल्हा घोड़ी पे आता है और बाजा जोर जोर से बजता है, पा 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 पा, तो घर में कोई रुक नहीं पाता, सब खींचे हो जाते हैं, देखें कैसा दूल्हा है, सबका लगाव रहता है। तो सोचिए यहाँ तो भगवान आ रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, शहनाइयाँ बज रही हैं, उल्लू ध्वनि हो रही है चारों तरफ, कोई कैसे रुक सकता है। सबके हृदय में जो विरह थी वो सब समाप्त हो गई, विरह अग्नि समाप्त हो गई और सभी जो है वो आनंद में डूब गए हैं। सभी भगवान की शरण लेने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं फटाक से। हम भगवान के सबसे पहले हमें देख लें भगवान। गुरु महाराज आते हैं, सबकी कैसी दौड़ भाग रहती है, सबका लक्ष्य यही रहता है कि पहली दृष्टि मुझ पर, हम पर नहीं। वैसे हम सब जगह कहते हैं हम यहाँ कहते हैं पहली दृष्टि मुझ पर गुरु महाराज की पहली दृष्टि पड़ जाए तो बस आनंद आ जाए। तो ऐसे ही सब भाग रहे, सब सोच रहे कि पहली दृष्टि कृष्ण कन्हैया की जो है वो हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमें
आनंद आ जाए। सभी भगवान की शरण लेना चाह रहे हैं। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। क्योंकि भगवान की शरण ही है जो हृदय के सारे दुख को, दर्द को, कष्ट को मिटाती है। इस भौतिक जगत में जितने भी कष्ट हैं उन सब को ख़त्म करने वाले भगवान की शरण ही है। तो सभी उसी भाव से दौड़े जा रहे हैं और सभी का ये भाव है कि बस भगवान जो है मुझे एक बार देख लें। और भगवान भी क्या कर रहे हैं, सभी के साथ रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं। उसमें लिखा है ना, सभी कैटेगरी के वहाँ पे व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी के साथ उनका व्यवहार लेकिन समान नहीं है। उसमें बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पर अनुवाद तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी को मुस्कुरा के, किसी को स्पर्श करके, किसी को आलिंगन करके, किसी से सिर्फ आंखें मिला के। तो भगवान अलग अलग प्रकारों से, जैसे कि हम सुनते हैं ना वैष्णव एटिकेट में भी उत्तम अधिकारी के साथ व्यवहार करने का हमारा अलग रेसिप्रोकेशन होता है, मध्यम अधिकारी के साथ अलग होता है, और जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ अलग प्रकार का जो आदान प्रदान होता है। ऐसे ही भगवान वहाँ पे अलग अलग जो श्रेणी के व्यक्ति हैं उन सभी से अलग अलग प्रकार से जो है वो रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं। सभी से एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहे। कहीं सर झुका के कर रहे हैं, अपना सर झुका दिया, कहीं शब्दों से कर रहे हैं। देखिए तात्पर्य में लिख रहे हैं सर झुका कर। भगवान सर भी झुका रहे हैं, किन के सामने? अपने गुरुदेव के सामने, अपने पिता के सामने, अपने नाना जी है ना उनके सामने सबको सर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं। तो वरिष्ठों को हमें क्या करना चाहिए? देखिए भगवान क्या करते हैं, यद यद आचरति शिष्टा तत्तदेव इतरो जना सहयत परमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं। मंदिर में जब हमें अपने वरिष्ठ मिलें तो हम क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। कैसे? सर झुकाकर पंचांग प्रणाम करना चाहिए अपने वरिष्ठों को सदैव। ऐसा नहीं बस हरे कृष्ण प्रभु जी, नो। इसका मतलब वैष्णव पद्धति में यह है, अगर कोई आपको सिर्फ ऐसे प्रणाम करता है इट मीन्स वो आपको वरिष्ठ नहीं मानता, और आप ये बिल्कुल सीधा सिग्नल दे रहे हो कि फॉर मी यू आर नॉट अ सीनियर डिवोटी। आप वरिष्ठ नहीं हैं, या तो मेरे समकक्ष हैं या फिर मुझसे कनिष्ठ हैं। तो हमें जब भी हमें अपने से वरिष्ठ व्यक्ति मिलें या जिनको हम वरिष्ठ मानते हैं, चलो ये भी, उनको हमें पंचांग प्रणाम सर झुकाकर ज़रूर करना चाहिए। शब्दों से आस्वादन कर रहे हैं तो हमें जो हमारे जूनियर्स हैं उन या हमारे मित्र हैं, हमारे संभाव वाले, उनका हमें ज़रूर प्रोत्साहन करना चाहिए। अरे वाह प्रभु, कमाल कर दिया, कितनी अच्छी आपने अभी गुरु अष्टक गाई, कितनी अच्छी गुरु वंदना गाई, कितनी अच्छी तुलसी आरती गाई, कितना सुंदर आपने मृदंग बजाया, अरे वाह बड़ा सुंदर तिलक लगाया। या जो भी अच्छे कार्य हम भक्ति में कर रहे हैं उनका प्रोत्साहन हमें शब्दों से करना चाहिए। मित्र हैं हमारे तो आलिंगन करना चाहिए। तो यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण आलिंगन कर रहे हैं। सखा अर्जुन का सदैव आलिंगन किया करते थे। पांडव कितने? 5। अर्जुन का सदैव आलिंगन करते थे। ना तो कृष्ण अर्जुन को प्रणाम करते थे और ना ही अर्जुन कृष्ण को प्रणाम करते थे, सिर्फ वो गले ही मिलते थे। भगवान भीम के साथ कभी कभी थोड़ा सा प्रणाम भी करते थे और गले भी मिलते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को सदैव प्रणाम किया करते थे। और वहीं नकुल और सहदेव वो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते थे। देखिए शिष्टाचार, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। वैष्णविज्म में आने के बाद तो हमें और इसका पालन करना चाहिए। तो भगवान सिखा रहे हैं और सभी से उनकी कैटेगरी के हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं। चंडाल भी है, अब ये नहीं कर रहे कि चंडाल को आ गले लग जा, नो। तो ऐसे ही हम मंदिर में हैं, वैष्णव कम्युनिटी में हर तरह का व्यक्ति मिलेगा। मंदिर आया है तो यानी सुकृतिन तो है। आप देख रहे हो कि इसका गंदा व्यवहार है, अभी अच्छा भक्त नहीं है, ये 16 माला जप भी नहीं करता, इसको सेवाएं देते हैं चला जाता है, ये तो है, यानी उसकी कैटेगरी क्या है? लोअर कैटेगरी हो गई, लेकिन वो भगवान का भक्त है। जिस प्रकार ये चंडाल द्वारकापुरी में है, तो भगवान ये नहीं कह रहे तू तो चंडाल है, हट सामने से, तू क्यों आ गया, नाराज नहीं हो रहे, आंखें नहीं दिखा रहे। भगवान क्या कर रहे हैं? उसकी ओर स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा के उसका अभिवादन कर रहे हैं। श्री श्री गौर नटराज दयाल निताई भगवान की। तो भगवान सिखा रहे हैं ये चीज़ें, उसकी ओर स्माइल कर रहे हैं कि चलो तुम आए तो ऐसे ही मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त के साथ
हमें बहुत प्रेम से रहना चाहिए। और ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये भक्त ये भी भगवान का संबंधी है। हम उसके दोष देखते हैं, बिकॉज वी आर एक्सपर्ट इन फॉल्ट फाइंडिंग। हम हर एक व्यक्ति में फॉल्ट निकालें, कभी कभी तो भगवान में भी खोज लेते हैं लोग। तो हमें ये नहीं करना, ये समझना बहुत अनिवार्य है। और ये दृष्टिकोण जब हुआ तो ये किसके साथ मैच कर जाएगा? ये दृष्टिकोण स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जो दृष्टिकोण है अपनी प्रजा को देखने का। और उस स्थिति में व्यक्ति के द्वारा जो है वैष्णव अपराध नहीं होंगे, न ही एक्चुअल में, न ही मानसिक। तो फिर उसकी प्रगति का ग्राफ जो है वो एकदम बूम कर जाता है, बूस्ट कर जाता है। बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं भक्ति में, 16 माला जब भी करते हैं, सेवाएं भी कर, मन फिर भी कुंठित रहता है, मज़ा नहीं आ रहा प्रभु जी। उसके कारण यही है कि हम अनजाने में बहुत सारे अपराध करते हैं। और तो और अन्यों को छोड़ो, हम अपने गुरुज, टीचर्स, अपने शिक्षा गुरु या अपने भक्ति रिक्शा लीडर जो हमें भक्ति में आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण की ओर धक्का लगा रहे हैं, अपना समय निकाल कर अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं आपके पीछे, हम उनमें ही खोट ढूंढ लेते हैं। अरे ठीक है, हमारे जैसा ही है। कभी कभी तो हमारे जैसा है, इतना भी नहीं सोचते हम बेहतर हैं। तो ये कारण है कि हम जो है नीचे की ओर गिर जाते हैं। वहीं भगवान शब्दों से भी कभी कहीं कहीं अभिवादन कर रहे हैं। और कितनी प्यारी बात आगे लिख रहे हैं, कर स्पर्शा, हाथ मिलाकर भगवान अभिवादन कर रहे हैं। हाथ मिलाना पाश्चात्य सभ्यता नहीं है कि अमेरिका ने खोजी है। ये देखिए कब से हाथ मिला रहे हैं। ये क्या है? टच थेरेपी, स्पर्श। जैसे आलिंगन में होता है ना, आलिंगन क्या है? बहुत ही घनिष्ठता वाला स्पर्श है। आप सबके साथ नहीं कर सकते। कोई भी मिला आपसे, थोड़ा दूर का दोस्त है, ऐसा नहीं कि आप उससे गले मिलोगे जाके, ऐसा लगेगा चापलूसी हो गई या कुछ ओवर हो रहा है। तो उस स्थिति में क्या? हैंडशेक किया जाता है, टच थेरेपी। आप देखिए जब किसी से हाथ मिलाते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है, एक प्रेम भाव आता है, एक जुड़ाव, एक लगाव आता है। तो भगवान कुछ लोगों से जो है द्वारकापुरी में हाथ भी मिला रहे हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं फर्स्ट टाइम मायापुर गया था, पहली बार मायापुर गया, और पहला ही दिन अभी हम पहुँचे ही थे और शाम का समय हो चुका था। श्रील प्रभुपाद की समाधि के पास बहुत भीड़ थी, बहुत फेस्टिवल चल रहा था। हमें नहीं पता कि क्या दिन है, ये सब नहीं पता। वहाँ पहुँचे तो देखा बोट फेस्टिवल चल रहा था मायापुर में, और वहाँ पर बड़ा हंगामा है, बड़ी हलचल है। तो महाराज आ रहे हैं, पूरे में फूल बिछे हुए हैं। महाराज आए, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। तो महाराज जी पहुँचे, सब एक दूसरे को जब महाराज आते तो हटाते ही हैं, बिल्कुल लेन बना, हट जाओ। तो महाराज जी आ रहे हैं, सब चाह रहे हैं महाराज जी एक बार उनकी तरफ देख लें, एक बार उनकी तरफ देख लें। तो हम भी खड़े हैं, हम भी देख रहे हैं महाराज जी की तरफ। महाराज जी जस्ट मेरे पास आए और रुके। मैंने कि ये क्या हुआ? महाराज जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोल आई थिंक हम पहले भी मिल चुके हैं। हज़ारों भक्त खड़े हैं, सोच रहे हैं सब के महाराज मेरी तरफ एक बार देख ले। मैं तो बिल्कुल नया भक्त था, कुछ भी जानता नहीं था। महाराज मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलती है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि महाराज का जो स्पर्श था, बड़े कोमल कोमल उनके हाथ थे, और बड़ा ऐसा लगा आशीर्वाद मिल गया, ये तो बड़ी विशेष कृपा हो गई। तो ये जो स्पर्श है इसका बहुत महत्व है। तो हमें अपने भक्तों के साथ भी क्या है? आलिंगन करना चाहिए, उनको स्पर्श करना चाहिए, भगवान जिस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं। आगे क्या है? स्मित इक्षणे, हंसी मुस्कुराकर। अब चांडाल को गले नहीं लगा सकते तो क्या कर सकते हैं? चांडाल क्या सोच रहा है मन में कि भगवान ने अगर मेरी तरफ एक बार मुस्कुरा दिया ना तो मेरे लिए बहुत हो जाएगा। मुस्कुराना, अगर आपको कोई अच्छा लगता है वो आपकी तरफ मुस्कुरा दे, ये कम है? जो कॉलेज गोइंग बॉयज़ हैं वो जानते हैं, कॉलेज में अगर कोई लड़की अच्छी लगती है सॉरी ये बहुत कह रहा हूँ लेकिन ये फैक्ट है, वो लड़की धीरे से मुस्कुरा दे, हो दिन बन गया। वो कई दिन तो सोएगा, उस रात उसको नींद नहीं आएगी। तो सोचिए, तो सो कॉल्ड भौतिक जगत के संबंध है, आकर्षण है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस व्यक्ति की तरफ मुस्कुरा दें तो उसके दिन क्या, उसकी तो ज़िंदगी बन गई। तो भगवान मुस्कुरा कर के भी जो है वहाँ पर अभिवादन कर रहे हैं, कहीं हाथ मिलाकर सबसे। तो भगवान हमारी तरफ भी मुस्कुराते हैं। सुबह जो भक्त मंगल आरती में आते हैं स्पेशली, उनकी तरफ भगवान मुस्कुरा, आपने देखा ही होगा, जो भक्त हमारे
श्याम मनवाली प्रभु ये तो भगवान के बिल्कुल निकट ही रहते हैं, प्रतिदिन सुबह सुबह सबसे निकट। तो भगवान मुस्कुराते रहते हैं, देखो वाह वाह हरि बोल। कभी कभी हम जैसों की तरफ भी देख लेते होंगे। तो ये भगवान प्रसन्न होते हैं भक्तिमयी सेवाओं के द्वारा। ये जो नवदा भक्ति की पद्धति हमें प्रदान की है हमारे वैष्णवों ने, आचार्यों ने, हमारे शास्त्रों ने, इसका जब हम पालन करते हैं तो फिर भगवान जो है प्रसन्न होते हैं, अभिवादन करते हैं, मुस्कुराते हैं और हमसे भी हाथ मिलाते हैं। इसमें कोई संदेह किसी प्रकार का है ही नहीं। भगवान अब आपने देखा होगा, जैसे अभी हम मुस्कुराने की बात कर रहे हैं, तो गुरु महाराज किसी की तरफ मुस्कुरा दें। सोचिए जब गुरु महाराज आते हैं स्टेज पे, किसी का नाम लेते हैं, जब्बा टॉक में किसी का नाम लेते हैं, गिरिराज, और गिरिराज प्रभु भले ही उससे पहले झपकी चल रही है, उसके बाद ऐसा अलर्ट रहता वो व्यक्ति। मैंने 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल देखे, 100 से बार ज़्यादा ऑब्जर्व किया। गुरु महाराज किसी का नाम ले दें, अरे श्याम मनमाली, ओ नींद आ नहीं सकती। और उस दिन नहीं, अगले दिन टाइम से पहले वो उपस्थित होगा, उसका वीडियो ऑन रहेगा बिल्कुल, हरे कृष्णा हरे। एक बार महाराज बस मेरी तरफ देख ले और मुस्कुरा दें और मेरा नाम ले दें। तो सोचिए ये प्रेम संबंध है। ऐसे ही जो है वहाँ पर भगवान जो है सभी के साथ रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं, सभी को आस्वादन कर रहे हैं, सभी का अभिवादन कर रहे हैं। किस प्रकार? उनके मनों के भाव के अनुसार, जैसा उनके मनों में भाव आ रहा है। जैसा सोच रहा है कि मेरी तरफ कृष्ण मुस्कुरा दें, कोई सोच रहा है रानी, जो भगवान की रानी है वो सोच रही थी कि हमारा इतने दिनों बाद मिलन हो रहा है, काश इनका आलिंगन करने का अवसर मिल जाए। तो बालक लेने देने के बहाने वो धीरे से आलिंगन भी कर रहे हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो यशोदा मैया रो रही हैं, गले लग जाए कृष्ण, तो वो भी उनकी इच्छा पूरी हो रही है। चांडाल सोच रहा है मेरी तरफ मुस्कुरा दें, तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करें। सवे मना कृष्ण पदार विंदयो, जिसके मन में जैसा भाव है भगवान उसकी वैसे वैसे इच्छा पूरी कर रहे हैं, सभी का ध्यान रख रहे हैं। और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? भगवान के लिए कोई पराया नहीं है। किसी को भगवान, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो, कितने लोग हैं सोचिए, दिन भर में आते हैं, भगवान सबको सब कुछ दे रहे हैं, जल, वायु, भोजन, जीवन, सुविधाएं, लेकिन लोग फिर भी आके भगवान को कोसते हैं। सोचिए हम किसी के लिए कुछ न भी करें, वो व्यक्ति आके हमारे लिए एक शब्द अपशब्द कह जाए तो वो हमारे लिए पराया हो जाता है। और जिसके लिए हम कर रहे हो वो कह जाए, ओए होए, फिर तो हार्ट अटैक आने की स्थिति हो जाएगी। ओ मैंने इसके लिए कितना कुछ किया। और वहीं भगवान सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी जगह जगह क्या कहते हैं कि मेरे लिए कोई पराया नहीं है। सभी को आस्वादन आश्वासन देते हैं कि डोंट वरी, पराये नहीं हो, तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे और मैं तुम्हारा हूँ। भगवान मानते हैं पर बस हम मानते नहीं हैं उनको। और आश्वासन का मतलब होता है मोटिवेशन देना, किसी भी तरह से मोटिवेट करें, चिंता मत करो मैं आ गया हूँ, डोंट वरी, आई एम इन द्वारका नाउ। गुरु महाराज आते हैं ना, जैसे हाथ हिला देते हैं, डोंट वरी, हाँ क्या चल रहा है, मंदिर का रिपोर्ट लेते हैं, चिंता नहीं, हो जाएगा। और स्पर्श में किसी के ठोक दी पीठ, हो, फिर तो कहने उसे लगता है सारा जगत मिल गया, अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब सब काम एकदम फर्स्ट क्लास हो जाना, मंदिर भी बन जाएगा, मैं भगवत धाम तो जाऊंगा। तो ये बहुत स्पेशल मोटिवेट करते हैं। और गुरु वर्ग जब मोटिवेट करता है, या जिससे हमारा प्रेम संबंध हो, जिसके लिए हमारे हृदय में आकर्षण हो, वो मोटिवेट कर दे तो व्यक्ति बहुत मोटिवेट हो जाता है। एक बार की बात है, नोएडा मंदिर में गुरु महाराज आए हुए थे और उस समय भक्ति चारू स्वामी महाराज भी आए हुए थे। तो उस समय मंदिर में जो है कीर्तन का अवसर आया, तो मुझे अवसर मिला गाने का, और बराबर में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज गुरु महाराज और भक्ति चारू स्वामी महाराज खड़े हैं और मैं गा रहा हूँ। सोचिए कृष्ण, तो मैं गा रहा हूँ और मैंने उस समय एक नया धुन सीखा था, मैं वही गा, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं गाना शुरू किया,
मैं देख रहा हूँ बहुत मतलब भक्तों ने बहुत अच्छा मृदंग करताल बजाया, कोरस बहुत अच्छा था, तो वो थोड़ा अच्छा बन गया और भगवान की उपस्थिति, आचार्यों की उपस्थिति, तो वो अच्छा लग रहा था। तो होता ही है जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो हम देखते ही हैं अपने वरिष्ठों की, गुरुओं की तरफ, मुझे देख रहे हैं क्या, मैं कैसा कर रहा हूँ। तो मैंने देखा तो गुरु महाराज जैसे झूमते हैं कीर्तन पे, ऑब्वियसली वो कीर्तन पे झूम रहे थे, भगवान के नाम पे झूम रहे थे, मेरी धुनों पे नहीं। लेकिन भक्ति चारू महाराज ने मेरी तरफ देखा और स्माइल किया। वो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था उनके साथ, जिसमें उन्होंने कुछ सिग्नल भेजे और मेरी तरफ इशारा करके थम्स अप किया, कह रहे कीर्तन में। और गुरु महाराज जो है भक्ति चारू स्वामी महाराज की तरफ देख रहे और उन्होंने एक बार मेरी तरफ भी देख के गुरु महाराज मुस्कुरा दिए। तो आप समझ सकते हैं वो स्थिति मेरी। मैं आज तक भी उस क्षणों को याद करता हूँ तो मुझे कुछ हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे गुरु महाराज एक बार जब हमने लोग स्टूडियो बनाया था तो उसके बाद गुरु महाराज वो प्रसन्न हुए, तो उसके बाद उन्होंने बुलाया और मुस्कुराए और फिर और पास बुलाया और उन्होंने गले से ही लगा लिया। तो सोचिए वो ये क्षण वो है कि वो फ़ोटो भी है मेरे पास, उसको कभी कभी देखता हूँ तो फ़ोटो देख के ही अभी वो आनंद ख़त्म नहीं होता। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जिसको छू ले रहे हैं, जिसकी ओर मुस्कुरा दे रहे हैं, जिसकी ओर देख ले रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, उसके हृदय की विरह अग्नि शांत हो जा रही है और उसका हृदय आनंद से भर जा रहा है। कोई पराया नहीं भगवान के लिए, किसी को पराया नहीं मानते। पूतना आई जहर पिलाना आई, पराया माना, माँ बना लिया, चलो कहाँ जाना है, भगवत धाम। कुब्जा आई, टेढ़ी मेढ़ी उसकी काया थी, लेकिन भगवान ने पराया माना क्या, नहीं, उसको सुंदर रूप प्रदान कर दिया। शबरी मैया ने झूठे बेर खिलाए रामचंद्र जी को, पराया माना उन्होंने, तुरंत खा लिए। तो भगवान का ये गुण है, वो किसी को पराया नहीं मानते। यही श्रील प्रभुपाद जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि राक्षसों को भी नहीं वो जिसको भी मारा उसको भगवत धाम बुला लिया। भगवान राक्षसों को भी पराया नहीं मानते हैं, लेकिन हम भक्त लोग क्या है, भक्ति में आने के बाद भी अन्य भक्तों को पराया मानते हैं कि ये अच्छा नहीं है, इसको ये बात पता लग गई तो ये फ़ायदा उठा लेगा, ये मुझे नीचा कर देगा, स्वयं ऊपर चला जाएगा। तो ये सब छोटी बातें जो हैं हमें एक दूसरे से पराया बना देती हैं। और यही कारण है कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का इतना सुंदर, मधुर और आनंदमयी जो सिस्टम हमें श्रील प्रभुपाद ने प्रदान किया है, इसका संपूर्ण रसास्वादन हम नहीं कर पाते। प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। जैसे गन्ने का रस मीठा होता है, पीलिया के मरीज को दो तो उसे कड़वा लगता है। ऐसे ही बहुत वक्त कहते हैं अरे कहाँ भक्ति में फंस गए, पहले बढ़िया जीवन चल रहा था, इधर भी वही पॉलिटिक्स और टेंशन, यहाँ बढ़िया है, बाहर ही रहो। वो क्यों नहीं आनंद ले पा रहे? ये उसी प्रकार है जिस प्रकार पीलिए का मरीज गन्ने के रस का आनंद नहीं ले पाता। तो दोष गन्ने के रस का नहीं है, दोष जो है उस मरीज का है, उसके भीतर पल रही बीमारी का है। तो जब वो उस बीमारी को ख़त्म कर लेता है तो वही गन्ने का रस उससे मीठा लगता है। इसी प्रकार जब हम अन्यों को पराया मानना छोड़ दें, प्रभुपाद ने जो सिस्टम्स हमें दिए हैं उनको फॉलो करें, तो फिर हम ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो इस्कॉन का जो मीठा रस है, उसका आस्वादन कर सकते हैं। रस नहीं होता तो इतने हजारों लाखों लोग कैसे टिके रहते? व्यक्ति जिसको आनंद नहीं आ रहा, आज से इस्कॉन नहीं जाऊंगा, अच्छा बहुत बढ़िया, थोड़ा एनालिसिस करो अपने ऊपर कि तुम क्यों नहीं जाना चाह रहे हो। इतने लोग तो जाना चाह रहे हैं, तुम नहीं जाना चाह रहे हो, तो फिर उस व्यक्ति को एनालिसिस करना चाहिए, सिंहावलोकन करना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि वो नहीं जा पा रहा। उसको भक्तों को देख के अच्छा नहीं लगता, उसको कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा, सेवा में जाने का उसका मन नहीं करता, प्रॉब्लम कहाँ है, उस व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो भगवान जो है वो किसी को पराया नहीं मानते, सभी को आश्वासन दे रहे हैं, सभी के प्रति समान रूप से वात्सल्य जो है वो बिखेर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें भी अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए भगवान के समान हम अन्य भक्तों के साथ व्यवहार करें। ऊपर हम पढ़ रहे थे अभी कि वहाँ पर जब भगवान द्वारकापुरी में आए तो बहुत सारे गणमान्य वरिष्ठ व्यक्ति भी हैं, जिसमें वसुदेव पिता भी हैं और उनके गुरु गर्ग मुनि भी हैं। तो जब गर्ग मुनि का नाम आया, जब मैं तात्पर्य पढ़ रहा था तो एक बहुत सुंदर पास टाइम मुझे याद आ गया जो गर्ग मुनि से संबंधित ही है और
जब भी हम कृष्ण लीलाएं सुनते थे बचपन में तो हमारा फेवरेट पास टाइम था, और वो बार बार, जैसे कोई मूवी देखता है ना व्यक्ति, बार बार देखता है, उसे पसंद, ऐसे ही भगवान की लीलाओं में सबकी अलग अलग पसंद की लीलाएं होती। तो एक बहुत ही पसंद की, सॉरी एक्सक्यूज मी, मेरी लीला है जो मैं सुनना पसंद करता हूँ भगवान की लीला को, भगवान की लीला है जिसमें भगवान को एक बड़ा ही विशेष नाम मिला। वैसे गर्ग मुनि ने क्या है, भगवान को नाम किसने दिया? कृष्ण, गर्ग मुनि ने दिया। उनके गुरु संदीपनी मुनि थे, पर भगवान को नाम जो दिया उनके गुरु गर्ग मुनि ने दिया। लेकिन भगवान को और भी एक ऐसा विशेष नाम मिला जो भगवान को बहुत प्रिय है, और वो नाम है रणछोड़, है ना। बड़ा विशेष और यूनिक सा नाम है रणछोड़। रणछोड़ मतलब भगौड़ा, मैदान से भाग जाने वाला। और भगवान ने इस नाम को भी क्या हृदय से लगा लिया। कोई माखन चोर कह रहा है, कोई रणछोड़ कह रहा है, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। देखिए क्या क्या लीला है। कोई हमें कहे लल्लू लाल, ये आपको आज से नाम दिया लल्लू लाल, तो हम उसके 75 नाम निकाल देंगे और एक तलवार भी निकाल लेंगे साथ में, मौका लगे गर्दन काट दो इसकी। लेकिन भगवान को जो भी नाम दे रहा है कोई, उसको स्वीकार कर ले रहे हैं। कितने अनोखे। तो सुनना चाहेंगे आप वो पास टाइम? इतनी सुस्त हरि बोल के साथ कैसे, दर्शकों तक जाना चाहिए कि हाँ हरि बोल हो रहा है। तो हम देखते हैं जरासंध नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत ही पावरफुल था। नाम सुना होगा आपने, जरासंध महाराज, वृद्धरथ का पुत्र, जिसको कि जरा नाम की राक्षसी ने 2 टुकड़े में जंगल में पाया। जब राजा ने फेंकवा दिया उनकी 2 रानी को, 2 अलग अलग आधा आधा बालक जो है वो उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने कहा ये क्या है, इनको फेंक दो जंगल में, जानवर खा लेगा। तो वहाँ जरा नाम की राक्षसी ने उनको जोड़ दिया, संधि कर दी उसकी। तो उस व्यक्ति, उस बालक का नाम क्या पड़ा फिर? जरासंध। बहुत शक्तिशाली था वो। उसका गुण क्या था? उसको कोई तलवार से काट दे, मार दे, तो क्या होगा, जितने टुकड़े करोगे, फेंक दोगे, तो थोड़ी देर बाद वो सब टुकड़े आके आपस में मिल जाएंगे। जैसे इंग्लिश मूवीज़ में होता है ना, ट्रांसफार्मर, कौन सी पता नहीं कौन कौन सी हैं, तो मरकरी मैन जैसे होते हैं, सब फर्जाइल होता है, बिखर जाता है, लेकिन फिर सब कलेक्ट होके फिर से दौड़ने लगते हैं। वास्तव में जरासंध ऐसा था। तो जरासंध कितनी बार आक्रमण किया मथुरा के ऊपर, बार बार आक्रमण करता था, लेकिन भगवान ने उसको 17 बार हराया। तो फिर क्या है, बार बार हार रहा है, बड़ा गुस्सा आ रहा है उसको। भगवान मार नहीं रहे, क्योंकि भगवान जान रहे हैं कि सुदर्शन से भी अगर चलाऊं तो क्या फिर से जुड़ जाएगा, बड़ा विशेष है। तो भगवान सोच रहे कुछ विशेष युक्ति लगानी पड़ेगी इसके लिए, तो उसको बार बार माफ़ कर दे रहे हैं, चलो जाओ। तो अब जो जरासंध का जो सेनापति है वो उसको कहता है महाराज। महाराज भी क्या, भगवान ही कहते थे वो तो जरासंध को, भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला कहते। तो इस ग्वाले को इस बार हम हरा कर दम लेंगे, हमें नहीं अच्छा लगता आप बार बार हार रहे हो। इस बार हमने एक ऐसी स्ट्रेटेजी चलाई है कि इस बार हम युद्ध हारेंगे ही नहीं। मैंने कहा क्या है वो स्ट्रेटेजी? इस बार हमने बहुत ही विशेष पार्टिसिपेंट को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। कौन है वो? कहा वो है कालयवन। कालयवन कौन है? कालयवन, उन्होंने बताया कालयवन एक ऐसा योद्धा है जिसे इस दुनिया में किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। उसके पास भगवान शिव का वरदान है कि उसको किसी युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। तो अब आएगा मज़ा। तो इस बार हमारे साथ युद्ध करने के लिए कालयवन जो है वो मथुरा की सीमा पर आ चुका है। तो जरासंध पूछता ये कालयवन है कौन, और इतना पावरफुल कैसे हो गया भाई? मैं तो पावरफुल हूँ, लेकिन ये मुझसे भी अधिक पावरफुल ये कौन व्यक्ति आ गया? उसको उत्कंठा हुई जानने के लिए। तो फिर वो बताता है कि वास्तव में ये कौन है। वो बताता है गर्ग मुनि जो हैं उनके ही वंश में एक और ऋषि हुए, ऋषि शेषिरायन। नाम सुना आपने? शेषिरायन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तपस्या की। वो एक विशेष तपस्या अनुष्ठान कर रहे थे जिसमें 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करना था। तो जब वो ये पालन कर रहे थे तो फिर उनके साले जो थे उन्होंने एक बार उनको कटाक्ष किया, उनका मजाक उड़ाया और उनको नपुंसक कहकर जो है संबोधित किया। उनको बहुत खराब लगा। तो उन्होंने उसी समय क्या निर्णय लिया कि मैं भगवान शिव की तपस्या करूँगा और मैं अब एक ऐसे बालक को जन्म दूंगा जिसे तुम सब देखते रह जाओगे।
तो फिर वो शिव जी की तपस्या की शेषीरायन जी ने, और शिव जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने शिव जी से मांगा कि मुझे एक ऐसी विलक्षण संतान प्रदान करें जो किसी युद्ध में किसी से ना हारे, कोई अस्त्र शस्त्र उसको मार न सके, किसी की कोई तिगड़म न चले उसके सामने, वो सबको हरा दे, ऐसा विशेष बलवान मुझे जो है वो पुत्र प्रदान करें। शिव जी ने क्या कहा होगा? तथास्तु। ब्रह्मा जी बहुत परेशान रहते हैं कि हम तो लेखनी लिखते हैं, भाग्य लिखते हैं व्यक्ति का, वो थोड़ी सी तपस्या कर लेता, शिव जी आके पूरा सिस्टम चेंज कर देते हैं, हमें पूरी स्क्रिप्ट बदलनी पड़ती है। अब इस व्यक्ति को कैसे मारना है वो भी सॉल्यूशन भी निकालो, अब वो सॉल्यूशन निकाल किसके द्वारा मरवाना है वहाँ भी पूरी कहानी बनाओ, तो पूरा ब्रह्मा जी कहते हैं बहुत ओवर टाइम करना पड़ता है शिव जी के चक्कर में। वो अलग कथाओं में जाके पार्वती मैया से प्रार्थना भी करते हैं बहुत जगह, थोड़ा समझाइए शिव जी को, हमारे लिए इन्होंने ओवर टाइम लगा रखा है, इतना काम ठीक नहीं है हमारे लिए। तो ऐसे शिव जी ने वरदान दे दिया उसको, तथास्तु। और शेषीरायन को कहा, ऋषि शेषीरायन को, कि ठीक है अब तुम्हें ऐसा पुत्र तो प्राप्त होगा ही, लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि तुम्हारे हृदय में अभी कुछ भोग विलास की इच्छा भी इस आशीर्वाद के पीछे छुपी हुई है, तो तुम क्या करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी कांति जो है राजाओं जैसी, तुम्हारा पद प्रतिष्ठा राजाओं जैसा हो जाए और तुम इस जीवन का आनंद ले सको, भोग भी कर सको तुम। तो उसके बाद शेषीरायन जो है धीरे धीरे शिव जी का आशीर्वाद जब मिल गया तो फिर वो राजाओं जैसे ठाट बाट उनके हो गए। और एक समय फिर उनको उनकी भेंट जो है, उस समय स्वर्ग से किसी कार्य हेतु रंभा, अप्सरा है रंभा, वो पृथ्वी लोक पर थी, तो रंभा से उनकी भेंट हुई और वो शेषीरायन शिव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करके इतने सुंदर और आकर्षक हो गए थे कि जैसे ही रंभा ने उन्हें देखा तो रंभा गॉट अट्रैक्टेड, लव एट फर्स्ट साइट, तुम्हें जो मैंने देखा, तो रंभा जो है वो गई काम से। और फिर प्रपोजल एक्सेप्टेंस वो सब हुआ और फिर उन दोनों के संग से जो है एक बालक, विलक्षण बालक उत्पन्न हुआ जिसका वरदान शिव जी ने जो है प्रदान किया था। और वहीं इसी समय जो है एक यवन देश का राजा था, उसका नाम था कालजंग। क्या? कालजंग राजा था। तो उसके कोई संतान नहीं थी, वो बड़ा दुखी रहता था, चारों तरफ बड़ा, वो भी तेजस्वी राजा था यवन, तो संतान नहीं है, दुखी हो रहा है। अब जिसकी संतान नहीं होती वो व्यक्ति बेचारा रोता पीटता रहता है। वो तो श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में आके भक्त लोग समझ पाते हैं। प्रभुपाद अपने बहुत जगह बहुत सारे तात्पर्यों में समझाते हैं कि इस भौतिक जगत में यदि किसी को संतान ना हो तो क्या साधारण व्यक्ति रो रो के जान दे देता है, मर जाता है। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति ये समझिए भगवान का बहुत विशेष वरदान है। संतान क्या है, इस भौतिक जगत में सुख या दुख का कारण है। संतान किसी व्यक्ति को इसलिए प्रदान की जाती है प्रकृति के द्वारा कि या तो उसको आनंद प्रदान करना चाहती है प्रकृति या फिर उसको कष्ट देना चाहती है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको संतान ना हो, इसका मतलब उसका दुख और सुख का अकाउंट प्रकृति कह रही है इज़ नील। तो ऐसे व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है कि वो अगर थोड़ा सा प्रयास करे तो अन्यों की अपेक्षा बहुत जल्दी भगवान की ओर जो वो है पहुँच सकता है। क्योंकि इस भौतिक जगत में क्या है, आकर्षण की गांठें हमें बांधे रहती हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास आकर्षण की गांठें नहीं होती, उसका बोझ बहुत हल्का होता है, बहुत इजीली वो भगवान के निकट जा सकता है। तो लेकिन कालजंग के साथ ऐसा नहीं था, वो परेशान था। तो कालजंग दुखी हो रहा है, संतान नहीं है। उसको एक बार एक संत महात्मा मिले, उन्होंने प्रार्थना की, उनकी सेवा की, तो उन्होंने बताया कि ठीक है, तुम्हारे जो इतना बड़ा राज्य है इसका जो उत्तराधिकारी है वो ऑलरेडी जन्म ले चुका है, महर्षि शेषीरायन और रंभा के गर्भ से। तो तुम्हें क्या करना है, जाके जंगल में उनसे मिलो और उनको विनती करो कि जो आपका पुत्र है ये हमें गोद लेना, क्या गोद लेना बोल रहे हैं, दत्तक, तो दत्तक पुत्र के रूप में हमें प्रदान करें। तो वो जाते हैं फिर शेषीरायन के पास और उनको बताते हैं। तो जब ये सारी घटना वो बताते हैं तो शेषीरायन को बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे ये कैसे, ये तो सिर्फ रहस्य मैं और शिवजी जानते थे,
यानी कोई विशेष व्यक्ति है, शिव जी का ही कोई आदेश है मेरे लिए, तो ये मान के फिर वो कालियवन को वो संतान जो है प्रदान कर देते हैं, वो सॉरी कालजंग को वो संतान प्रदान कर देते हैं। उसके बाद फिर कालांतर में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो बालक है कालजंग के पास जो था, इसका नाम किस नाम से मशहूर होता है? कालयवन। कालयवन नाम से। इसका इतना कहर था, कोई इससे लड़े ही नहीं। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है ना, अश्वमेध घोड़ा जाता है कहीं, छोटे मोटे राजा तो लड़ते ही नहीं, घोड़ा आया मतलब आत्मसमर्पण। ऐसे ही ये था, जहाँ भी ये जाए वहाँ लोग आत्मसमर्पण कर दें। तो बड़ी इसकी इच्छा थी, इतना किसी के पास बल हो और किसी के पास टैलेंट हो, उसको दिखाने का अवसर ही ना मिले तो वो बड़ा कुंठित रहता है। तो इसके पास इतनी शक्ति है, इतना शौर्य है, युद्ध कला है, लेकिन कोई लड़ ही नहीं रहा। कहाँ दिखाए टैलेंट अपने युद्ध का? तो जब ये जरासंध की तरफ से प्रपोजल पहुंचा था कि एक ग्वाला है, वो 6 दिन का था तो राक्षसों को मारना शुरू कर दिया था उसने, तो हिम्मत है तो आके उससे लड़ो। बड़ा प्रसन्न हो गया, चलो कोई तो मिला, युद्ध करेंगे। तो अब पहुंचा है मथुरा, तो भगवान क्या कह रहे हैं उसको कि ठीक है, आपने पढ़े ही हैं वैसे ये। भगवान को फिर जब वो जरासंध की सेना की तरफ से कालयवन लड़ता है, भगवान को चैलेंज करता है कि आओ और मुझसे युद्ध करो, हिम्मत है तो। भगवान कहते हैं युद्ध में मैं हूँ, तुम हो, लेकिन अभी बराबरी की टक्कर नहीं है। मैं मथुरा के बाहर सीमा पर अकेला खड़ा हूँ और तुम सेना के साथ खड़े हो। बोला तो क्या चाहते हो? कि यही चाहता हूँ कि इतनी दूर चल के युद्ध करें जहाँ ना तुम्हारी सेना देख सके मुझे और ना मेरी सेना तुम्हें देख सके, हम दोनों एकांत में युद्ध करेंगे। अब कालयवन भी महावीर था, उसने क्या कहा? ओके लेट्स गो। तो फिर कालयवन ने अपनी सेना को आदेश दिया कि कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, आज इसे मैं, जैसे मूवीज़ में होता है कोई नहीं लड़ेगा, मैं इसको अकेला देख लूँगा। तो कालयवन भी सोच रहा है कि वो कृष्ण को अकेला देख लेगा। कृष्ण कहते हैं चलो, फिर दोनों जो है एक एकांत स्थान की ओर बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं और दूर चलो, अभी नहीं, अच्छा और कितना, और दूर चलो। फिर जाते जाते काफ़ी दूर चले जाते हैं, जहाँ से सेनाएं दिखनी बंद हो जाती हैं। फिर कालयवन कहता है ठीक है, अब तो सेनाएं दिखनी बंद हो गई, लड़ो, युद्ध करो। भगवान कहते हैं अच्छा अब कोई नहीं देख सकता हमें? कि नहीं देख सकता। तो भगवान कहते हैं ठीक है, फिर तो भागना चाहिए। तो भगवान जो है वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। कालयवन कहता है अरे मैंने अपने जीवन में एक से एक भगौड़े देखे हैं, लेकिन तुमसे बड़ा भगौड़ा मैंने किसी को देखा नहीं। और भागते भागते कालयवन पीछे भाग रहा है, कृष्ण आगे भाग रहे हैं, और भागते 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 जो है वो एक बार जोर से बोलता है अरे रुको ग्वाले, रुको भगौड़े, और फिर कहता है रुको रण छोड़। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उससे कहा अरे वाह कितना सुंदर नाम दिया, बोलो राजा रण छोड़ रहा है कि डाकोर में कौन छे? राजा रण छोड़ रहा है छे। तो ये वही है रण छोड़ रहा है, तो भाग रहे हैं। और फिर उसके बाद भागते भागते कहाँ पहुँचे? एक गुफा में पहुँचे जहाँ सो रहे थे राजा मिचिकंद। मिचिकंद ऋषि जो है वो महाराजा ऋषिकंद जो है वो सो रहे हैं। ये वही हैं जो देवासुर संग्राम में इंद्र के लिए लड़े और स्वर्ग की वापसी कराई। तो जब थक गए, इंद्र से वरदान मांगा कि अब मैं सोना चाहता हूँ और मुझे आशीर्वाद दो, वरदान दोगे कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब उधर जाके जो है विश्राम कर रहे हैं गुफा में राजा मुचुकुंद, और इधर से कालयवन भागा आ रहा है, आगे कृष्ण भाग रहे हैं चिढ़ाते हुए उसको। और अंदर ले जाके फिर क्या किया, गुफा में भगवान ने अपनी चुनरी राजा मुचुकुंद के ऊपर छुपा दी। उधर मुचुकुंद जी के खर्राटे चल रहे हैं, और जब कालयवन उस गुफा में प्रवेश करता है, देखता है अच्छा ये ग्वाला यहाँ आकर थक कर सो गया, और उनको लात मारते हैं या उठ। और जब लात लगती है जैसे ही कालयवन की, तो ऋषि मुचुकुंद की आँख खुल जाती है। तो जब आशीर्वाद मांगा था राजा मुचुकुंद ने इंद्र महाराज से, तो उन्होंने ये आशीर्वाद दिया था कि जो तुम्हें डिस्टर्ब करेगा वो भस्म हो जाएगा, तुम्हारी पहली दृष्टि जिस व्यक्ति पर पड़ेगी वो स्वाहा। तो फिर जब जैसे ही लात लगी, और फिर राजा मुचुकुंद उठे और उनकी दृष्टि कालयवन के ऊपर पड़ी, और कालयवन के ऊपर जैसे ही दृष्टि पड़ी, क्या हुआ? स्वाहा, गेम
ओवर। उसको मारना असंभव था, लेकिन कितनी युक्ति से भगवान ने उसको मार दिया। देखिए कितनी लंबी स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ी, ब्रह्मा जी के लिए कितना काम बढ़ गया कहाँ से क्या, बहुत कुछ उनको करना पड़ा। राजा मुचुकुंद जो है, जब उनको भगवान का दर्शन हुआ, फिर भगवान निकल के आए पीछे से, मुचुकुंद जी को आशीर्वाद दिया। तो फिर राजा मुचुकुंद को भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन जो है वो अमोघ है, तुम बहुत लंबे समय से विश्राम कर रहे थे, तुमने आज मेरा दर्शन कर लिया, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो। क्या मांगा होगा उन्होंने? आईफोन, आईपैड, आईफोन 14 मैक्स प्रो दे दो भगवान, तथास्तु। नहीं, जो भी भगवान का दर्शन करता है तो फिर उसकी चित्त जो है वो इतना सद्बुद्धि उसको आ जाती है, उसका चित्त की मलिनता ही सब शांत हो जाती है, और हृदय की काम वासनाएं इस प्रकार शांत हो जाती हैं कि भगवान की कृपा और उनकी शरण के अलावा व्यक्ति कुछ मांगता ही नहीं। श्री श्री गौर नटराज दयाल निताई भगवान की। देख, भगवान भी प्रसन्न हो गए इस बात से एकदम कि बिल्कुल राइट, जब मेरा दर्शन होता है तो कुछ और नहीं मांगना चाहिए। अभी जैसे हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, अभी कोई और इच्छा नहीं, केवल एक चीज़, अहेतु की भक्ति, भक्ति अव्यभिचारिणी, कि कहीं और भटके ही ना ध्यान, कि एकमात्र आपके श्री चरणों की सेवा करूं। तो यही मुचुकुंद मांग रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे हृदय में कुछ इच्छाएं थी, लेकिन आपका दर्शन करने के बाद वो समाप्त होगी। जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, हम सुनते ही हैं कथाएं। तो ऐसे ही भगवान का ये दर्शन अमोघ है। प्रतिदिन हमें भगवान का सुबह सुबह मंगल आरती दर्शन करना चाहिए, और उनसे हमें याचना प्रार्थना करनी चाहिए, उनके चरण कमलों की हम सेवा कर सकें, उनकी ओर आकर्षित हों। और यही प्रार्थना सभी द्वारकावासी भी कर रहे हैं। जैसे ही भगवान की ओर दर्शन कर रहे हैं, उनके चरणों की शरण ग्रहण करना चाह रहे हैं, उनकी ओर भाग रहे हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनका अभिवादन करना चाहते हैं, इसी प्रार्थना के साथ कि सदा सदा भगवान के चरण कमल उनके हृदय में वास करें, और वो सदा सदा भगवान की अहेतु की भक्ति में लगे रहें। और यही हम सब की भी प्रार्थना है भगवान श्री श्री गौर नटराज दयाल निताई से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो या टीका टिप्पणी